हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता सिंह आज आपके लिए लेके आई सूट की कटिंग की। जैसे कि हमारा वर्क वाला है तो उसमें वर्क भी है और ऊपर से फ्रंट भी है, तो दोनों को किस तरह से कट करेंगे। ये हमारे बैक फ्रंट दोनों में है। जैसे कि ये हमारा बैक हो गया है, ये हमारा बॉर्डर हो गया है और इस तरफ हमारा फ्रंट है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया है और ये हमारा बॉर्डर हो गया है और ये हमारी इसमें आस्तीन भी है जो एक साइड में है। तो इस तरीके से ये हमारी आस्तीन हो गई है और बैक फ्रंट दोनों की तरफ ही ये हमारी वर्क है। तो किस तरीके से इसको कट करते हैं ये हम आप लोगों को बताएंगे अपनी कटिंग के पास। जैसे कि हमारा कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी परफेक्ट निकलना चाहिए, तो आप लोगों को बता रहे हैं क्या है। तो ये हमारी यहाँ पर वर्क है, ये हमारा फ्रंट भी है। तो इसे हमें पहले बीच से अलग अलग पार्ट करना है बैक फ्रंट को। तो जो हमारा यहाँ पे कट लगा हुआ है इसे हम कट करेंगे। तो ये मैंने कट कर दिया है यहाँ पर। ये हमारा फ्रंट हो गया है, ये हमारा बैक हो गया। तो इसको एक तरफ कर देंगे और इसे हम यहाँ पे बराबर करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे बाजू रहेगी आस्तीन का फैब्रिक ये है, तो ये आस्तीन भी हमारी कटी हुई है और ये हमारा फैब्रिक इस तरफ रहेगा। तो हमें बराबर यहाँ पे रख लेना है, जितने हमें सूट की लंबाई और चौड़ाई लेनी है उस बराबर यहाँ पे निशा लेना है। तो ये मैंने फैब्रिक यहाँ पे रख लिया है। मैं अपने कटिंग के पास आ गई हूँ। जैसे कि इसे मैंने फोल्ड करके रख लिया है डबल करके। जो हमारा यहाँ पे ये फ्रंट है, तो फ्रंट हमारा बराबर आना चाहिए। तो अब हमें इसमें अपने निशान लगाने हैं। तो निशान की लंबाई लेंगे। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर है, तो हम बॉर्डर के ही हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। तो इस बॉर्डर यहाँ पे हम वहीं से लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम इसको रख रहे हैं अपनी 31 इंच। तो ये लंबाई हमारी 31 इंच हो गई है। जैसे कि ये हमारी लंबाई हो गई है। मैं नीचे के साइड में इसमें हमें फैब्रिक मिल रहा है, तो मैं इसको ही पलट दूंगी। ऊपर के साइड में हमें जो हमारी सिलाई में जाएगा, तो 5 mm हमें इसमें निशान लगाना है। तो इस तरह से मैं इसमें 31 इंच 5 पॉइंट लगा रही हूँ निशान को। तो ये हमारा 31 इंच 5 पॉइंट हो गया है। यही निशान हमें बराबर सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेना है। 31 इंच 5 पॉइंट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 31 इंच 5 पॉइंट का ये लगा लिया है अपना। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये हमें बराबर कर लेना है ऊपर के साइड में, क्योंकि ये हमारा बराबर कट होगा। तो मैंने इसे बराबर निशान लगा दिया है। अब हम इसके शोल्डर लेंगे यहाँ पर। तो शोल्डर जैसे कि ले रहे हैं हम 7 इंच। तो ये हमारा 7 इंच का शोल्डर हो गया है। क्योंकि मैं इसमें डिजाइन वाला बनाऊंगी गला, तो मैं 7 इंच का लगा रही हूँ यहाँ पर। और मैं गले को यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच 2 पॉइंट। तो ये हमारा 2 इंच 2 पॉइंट का निशान लग चुका है। ये हमारे गले का हो गया है, ये हमारे शोल्डर हो गए हैं। और इसी तरह जो हमारे 7 इंच मैंने शोल्डर लिया है, तो हमें नीचे के साइड में शोल्डर यहाँ पे लेना है 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच का यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया था यहाँ पे हम अपना रखेंगे और जो आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा उसका भी निशान यहाँ पे लगा देंगे। अब हम यहाँ से जो मैंने ऊपर वाला फैब्रिक सिलाई में दबने वाला वो लगा दिया, अब वहां से हमें लेना है। तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 6.5 इंच हो गया है। इधर से भी हमें बराबर ही यहाँ पर रखना है। तो जैसे कि 7 इंच मैंने ऊपर के साइड में लिया, तो 7 इंच यहाँ पर ये। अब हमें इसे सीधा कर देना है। तो ये हमारे आर्म होल के निशान लग गए हैं जो मैंने सीधे कर दिए है यहाँ पर। इस तरफ भी हमें सीधा कर देना है। तो देखिए ये मैंने सीधा कर दिया। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ये हमारे चेस्ट का आर्म होल का हो गया है। तो चेस्ट का भी हमें यहाँ पे निशान लगाना है। चेस्ट है हमारे यहाँ पे 36 इंच। तो 36 इंच का हम 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड के हिसाब से जैसे कि ये मैं अलग अलग पार्ट निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे ये 2 ही पार्ट थे। तो ये हम यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा रहे हैं। तो ये हमारा 9 इंच का निशान हो गया है और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें ऊपर के साइड से निशान लगाना है। तो जो यहाँ हमारा फैब्रिक है,
तो वहीं से मैंने इसमें निशान लगाया जो हमारा 13 इंच पे निशान आएगा। ये हम 13 इंच पे अपनी कमर रखेंगे, हिप रखेंगे 19 इंच पर। तो ये हमारी हिप हो गई है, ये हमारी कमर हो गई है। तो ये हमारी चेस्ट का जो मैंने निशान लगा दिया था, कमर है हमारी यहाँ पे 28 इंच, तो मैं वहाँ पे निशान लगा रही हूँ 7 इंच का, 7.5 का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आधा इंच में एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच में एक्स्ट्रा यहाँ पर भी लेना है। तो आगे निशान मैंने लगा दिया है। और ये हमारी हिप रहेगी जैसे कि हमारी 10 इंच, तो मैं 10 इंच का यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे। और जो हमने हिप का निशान लगाया था 10 इंच, तो 10 इंच हम इधर भी रखेंगे नीचे के साइड में, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम सीधे निशान लगाएंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे, जैसे कि ये हमारा कमर का निशान हो गया है, और ये हमारी हिप का हो गया है, और ये हमारा बॉर्डर है जो दामन में रहेगा नीचे। अब हम इसे सीधा करेंगे, तो इसे भी बराबर करते हैं जो हमने निशान लगाए थे। इसे भी बराबर करेंगे। तो ये मैंने दोनों बराबर कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर निशान लगाना है। ये हमारी चेस्ट और कमर का है जो हम बराबर के निशान लगा रहे हैं, जो हमने निशान लगाए थे इसी पे हमें इस तरह से मिला देना है। और जो हमारा दूसरा निशान है इसे भी हम इसी पे मिलाएंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हमें अपने आर्मोल निकालना है, तो आर्मोल हम यहाँ पे लेंगे बैक में फ्रंट 2 इंच, और फ्रंट में हम लेंगे 1 इंच। तो ये हमारा बैक है, तो इसलिए हम इसमें एक निशान लगा रहे हैं। और हमें नीचे के साइड में ऊपर 3 इंच रखना है। अब हमें इस तरह से बराबर कट लगा देना है निशान को, तो हमने निशान लगाया है वहीं पे, और इसे भी हमें बराबर कर देना है। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम गले का लगाएंगे, तो गला यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट, लंबाई है 6 इंच। इसे हम बराबर करेंगे। और इसमें 1 इंच का रखेंगे गैप। ये हमारी गुलाई हो गई है। तो ये हमारे निशान लग के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जो हमने निशान लगाया है यहीं पे हम कट करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए ये मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। अब जो हम निशान लगाए थे यहाँ पे हम इस तरह से इसे कट करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे पता चलता रहे ये हमारी हिप रहेगी। और ये नीचे के साइड में भी हम निशान लगा देंगे। ये हमारा बराबर रहेगा, यहाँ से हमें पलटना है। तो ये हमारा बैक पल्ला कट के तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट को काटेंगे। और ये हमारा आ गया है फ्रंट का। तो इसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा वर्क वाला है ये भी, तो इसे भी हम बराबर फोल्ड करेंगे जो हमारा यहाँ पे निशान आ रहा है। ये एक एक पल्ले को करके काटना है, जिस तरह से हमने ये कट किया है इसी तरह से हम इसको भी कट करेंगे, बराबर रख लेना है। तो देखिए हमारा बराबर मैंने रख लिया है। और जो हमने फ्रंट को कट किया है, बैक को कट किया है, अब इसी से हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा रहेगा बराबर, इसी को हम रख लेंगे क्योंकि हमारे ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम बराबर ही मिला के रखेंगे। जो हमने कटिंग की थी इसी पे हम निशान लगाएंगे। तो जैसे कि
ये हमारा निशान लगा हुआ है, हमें बराबर ही लेना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है और ये हमारा हो गया है गला, ये हमारा हो गया चेस्ट, ये हमारा हो गया हिप। अब इसी पे हम निशान लगा देंगे। ये हमारा चेस्ट हो गई है और ये हमारा दामन हो गया है जो हमारी फोल्ड के साइड में जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब देखिए इसी तरह से हमें निशान लगा लेना। ये हमारा दूसरा निशान रहेगा और ये हमारा आर्म होल रहेगा, ये हमारा गले का निशान रहेगा। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। इसे अब हम यहाँ साइड में करते हैं। तो जो ये हमारा रहेगा इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमारा आर्म होल आएगा। तो आर्म होल को हम बराबर करते हैं। अब जो हमने 1 इंच इसमें लेना है, ये हमारा फ्रंट का है, तो हमने इसमें 1 इंच का निशान लगाना है। अब हमें इसे गुलाई देनी है। तो ये हमारी गुलाई हो गई है और ये हमारा हिप का हो गया है। अब हमें गले में भी निशान लगाना है। जो गले का हमारा रहेगा यहाँ पे 2.5 इंच, 2 इंच 2 पॉइंट को मैंने रखा है और ये हमारा गला हो गया है। गला हम डिजाइन वाला बनाएंगे तो इसलिए बाद में कट करेंगे। तो मैंने निशान लगा दिया है गले का। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया है पल्ला। तो जो मैंने निशान लगाए थे ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो इसमें भी हम कट कर रहे हैं। जो तो ये भी हमारा फ्रंट का भी हो गया है कट। अब यहाँ पे जो हमने हिप का निशान लगाया था इसी पे हम कट्स लगाएंगे। तो ये हमारे कट्स का निशान हो गया है। ये हमारा गला हो गया है। अब हम निकालेंगे इसमें से बाजू। ये हमने दोनों बैक फ्रंट को निकाल लिया है यहाँ से। ये हमारा बैक फ्रंट हो गया है। अब हम बाजू को कट करेंगे। तो मैंने ये बाजू को यहाँ पे फोल्ड करके रख लिया है, जैसे कि ये 4 फोल्ड में ये 2 बाजू एक साथ में ये निकालूंगी। तो ये मैंने रख लिया है यहाँ पर। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। तो जैसे कि लंबाई हमें ले लेनी है अपनी 16 इंच, जितनी अपनी बाजू रखनी हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। मैं इसमें अपने हिसाब से रखूंगी। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 16 इंच की बाजू लेनी है। ये हमारा बेस्ट फेव नहीं रहेगा, इसको हम पलटेंगे, इसलिए इसे हम कट नहीं करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे फ्रंट हो रखा है यहीं से हम इसको नापेंगे। तो ये हमारा 16 इंच पे रहेगा। तो 16 इंच हमारा ये यहाँ पे आया है। तो मैं यहाँ पे इसे निशान लगा दे रही हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये मैंने 16 इंच का निशान सीधा रखा है। अब ये हमारा निशान हो गया है। यहाँ पे हमारी फिटिंग रहेगी और जो हमारा बेस्ट फैब्रिक जाएगा उसे मैं आधा इंच के लिए यहाँ पे निकालती हूँ। तो आधा इंच यहाँ पे और ले रही हूँ। तो ये हमारा आधा इंच जाएगा जो हमारी सिलाई में जाएगा अंदर। तो मैंने उसको भी यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसे यहाँ पे निशान लगाएंगे अपना। तो इसे हम पूरा निशान करते हैं इस तरह से। ये हमारी लंबाई हो गई है। अब हमें ये देखना है कि हमने जितना हमारी आर्म होल था उसी हिसाब से। तो हमने ये निशान लगा दिया है अपना। अब हमें लेना है यहाँ पे 3 इंच नीचे के साइड में। तो मैं 3 इंच नीचे के साइड में यहाँ पर ले रही हूँ। इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी ले लेना है। अब हमें इसे सीधा करना है। तो इसे भी हम सीधा किए दे रहे हैं। ये भी मैंने सीधा कर दिया है। और जो हमारा यहाँ पर ये वाला है नीचे के साइड में वर्क है, इसको भी हम सीधा किए दे रहे हैं। तो ये भी मैंने सीधा कर दिया है। ये हमारा बैठ जाएगा जो अंदर की साइड में हो जाएगा। तो ये हमारा निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर रख देंगे हैं अपनी मोरी का। तो मोरी हम ले रहे हैं यहाँ पे 5 इंच। 5 इंच लगा दिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। अब जो हमने अपने हार्मोन लिया था तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंच।
तो जैसे कि हमने अपना आर्मोल लिया था यहाँ पे 6.5 इंच, तो मैं भी यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारा 6.5 इंच का निशान हो गया है और हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले लिया है। अब हमें इसे सीधा करना है। तो जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे सीधा कर रही हूँ, इसे भी हम सीधा कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने सीधा यहाँ पे कर दिया है, देखिए ये हमारा सीधा हो गया है। ये निशान जो हमने यहाँ पे लगा रखा है, ये हमारा सीधा हो गया है, देखिए इस प्रकार से। अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है, अब यहाँ हमें यहाँ पे रखना है, इसको तिरछा करना है। जो हम यहाँ से 1 इंच इस प्रकार से हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए ये मैंने सीधा कर दिया। अब हमें इसमें गोलाई लगानी है। तो गोलाई किस तरह से लगाएंगे, 1 इंच यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं ऊपर के साइड में। अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाना है, तो यहाँ से शुरू करना है। जो हमारा निशान है ये हमारा यहाँ पे रहेगा, ये हमारा निशान लग गया है, देखिए। अब जो नीचे के साइड में भी निशान रहेगा हमारा, तो वो भी हमें यहीं से शुरुआत करना है। तो ये हमारा नीचे के साइड का है निशान, क्योंकि ये हमारी गोलाई हो गई है इस तरह से, और ये हमारी हो गई है गहराई। तो मैंने गहराई को भी यहीं से क्रॉप किया है। तो ये जहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है यहीं से हमें गहराई देनी होती है। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसे कट कर, ये मैंने कट कर दिया है, ये हमारी बाजू हो गई है। देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और ये हमारे पार्ट्स हो गए हैं। जो हमने बैक फ्रंट को अलग अलग करके कट निकाला था, तो ये हमारे बैक फ्रंट हो गए हैं दोनों के दोनों। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है और ये हमारी बाजू हो गई। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।